नमस्कार। सुजुस के खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। खबरों पर बात करें उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम श्री नरेंद्र मोदी को भाया टॉक जिले का पीपलू ब्लॉक जमकर की सराहना। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में लगाई सफलता की लंबी छलांग। जयपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 1 लाख से ज्यादा अपात्र व्यक्तियों ने किया गिव अप। 30 अप्रैल तक स्वेच्छा से हटवाए जा सकते हैं नाम। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर में किया विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ एवं लोकार्पण। बोले विकास के पथ पर अग्रसर है अजमेर। और प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए भजनलाल सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। पेयजल व्यवस्था मजबूत करने के भी दिए आदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 70वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक की खास तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीपलू ब्लॉक ने देश भर में अपनी अलग पहचान बना ली है। प्रधानमंत्री ने बताया कि जनवरी 2023 में शुरू किए गए एक खास कार्यक्रम की वजह से सिर्फ 2 साल में ही पीपलू ब्लॉक में आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा और बुनियादी सुविधाओं में जबरदस्त सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 साल तक के बच्चों की लंबाई के वजन मापने की दर मार्च 2023 में सिर्फ 20.36 थी, जो कि फरवरी 2025 में बढ़कर 99.94% तक पहुंच गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। के कई इंडिकेटर्स में शानदार प्रगति हुई है और कुछ स्थान पर तो राज्य की एवरेज से भी आगे निकल गए हैं। राजस्थान के टोंक जिले के पीपलू ब्लॉक में 2 साल पहले आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों की मेजरमेंट एफिशिएंसी सिर्फ 20% थी। अब ये 99% से भी ज्यादा हो गई है। बिहार के भागलपुर में पीपलू हमारा आशान्वित ब्लॉक है और उसमें टोटल 39 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें केंद्र सरकार और नीति आयोग हमारी समीक्षा करते हैं। उसमें बिजली, पानी, आंगनवाड़ी, हेल्थ, एजुकेशन, इससे रिलेटेड पानी की सप्लाई, मूलभूत सुविधाएं, तो इन सभी इंडिकेटर्स पे रैंकिंग दी जाती है आशान्वित ब्लॉकों को। तो पहले जब मैं आई थी तब हमारी रैंकिंग थोड़ी सी कम थी और कुछ ऐसे इंडिकेटर्स थे जिसमें फील्ड में तो काम हो रहा था, लेकिन या तो डेटा एंट्री टाइम पे नहीं हो रही थी, या गलत डेटा एंटर किया जा रहा था, या मॉनिटरिंग के अभाव में जो सैंक्शंस निकलनी थी वो नहीं निकली थी, या काम चालू नहीं हुआ था। तो 1 साल में हमने इसको काफ़ी स्ट्रिक्टली लिया था और हर महीने हम इसकी मॉनिटरिंग तो करते ही थे। साथ ही हमने एडीएम मालपुरा को पीपलू का प्रभारी बनाया, तो वो हर 15 दिन में पीपलू जाके वहाँ पे मॉनिटरिंग करते थे। मल्टीपल हमने फील्ड विजिट्स किए और जिन जिन इंडिकेटर्स में हमारी कमी थी उसमें हमने एक तरीके ढूंढे कि किस तरह से उन इंडिकेटर या उन खामियों को हम पूरा करें। तो जो प्रधानमंत्री ने काइंडली जिस इंडिकेटर की तारीफ़ की थी वो आंगनवाड़ी में मेजरमेंट एफिशिएंसी थी, कि बच्चों के हाइट और वेट को लेके समय पे उसको चढ़ाना और उसमें देखना कि बच्चों का हाइट और वेट जो है वो सही पैरामीटर्स के अंदर आ रहा है या नहीं। तो उसमें हमने ये पाया कि कितनी बार ये लोग या तो डेटा चढ़ाते नहीं थे या गलत डेटा चढ़ा देते थे। तो इसके लिए हमने काफ़ी वर्कशॉप्स किए पीपलू में, और फिर लेडी सुपरवाइजर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए कि महीने की 10 तारीख तक सारे हाइट और वेट नाप के उसको चढ़ा देना है। 15 तारीख तक सीडीपीओ कार्यालय खुद चेक करेगा कि हाइट और वेट जो चढ़ाया गया उस पर कोई गलती तो नहीं है, और 20 तारीख तक हमारा ऑफिस भी इसको चेक करेगा। तो इस तरह से जब मल्टीपल लेवल्स पे चेकिंग होने लगी तो फिर ये काफ़ी स्ट्रिक्टनेस भी आ गई कि समय पे ही हाइट और वेट लेना है। पूरे कंट्री के उसमें सेलेक्ट किया गया था। उसके बाद उसको 15 ब्लॉक में शॉर्टलिस्ट किया गया। उन 15 ब्लॉकों को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कल एक कॉफ़ी टेबल बुक भी लॉन्च की है, तो उसमें भी पीपलू ब्लॉक को उन्होंने दिखाया था। तो टीम आई थी, उन्होंने हर तरह के इंस्टीट्यूशंस देखे थे, उन्होंने 3-4 स्कूल्स देखे, आंगनवाड़ी देखे, हेल्थ सेंटर्स देखे, सीएचसीज देखे थे। तो उन्होंने हर जगह पे काफ़ी सराहना की और वहाँ पे जो बेनिफिशियरीज़ थे उनसे भी इंटरेक्शन किया, काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे, तो खुश होके गए थे। जो हमारे बेसिक काम थे, जैसे हर जगह टॉयलेट होना चाहिए, हर जगह टीचर्स को टाइम पे आना चाहिए, साफ़ सफाई पूरी होनी चाहिए, तो इस तरह के बेसिक काम तो हमने कर लिए हैं। अब मेन ये देखना है कि क्वालिटी ऑफ वर्क भी वही हो जो कि अपने को आंकड़े दिख रहे हैं। टॉयलेट बन गए लेकिन वो सारे टॉयलेट चालू हालत में है या नहीं, वहाँ पे पानी सही से आ रहा है या नहीं, वहाँ कीवाड़ लग रहा है या नहीं। तो इस तरह का हम क्वालिटेटिव असेसमेंट करा रहे हैं और इसमें हमारे एसडीएम साहब और उनकी टीम काफ़ी आगे जा के वो हर जगह पे असेसमेंट कर भी रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया भी है।
दूसरा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पॉइंट में कहीं ना कहीं कमी है। एक गहलोत पुलिया की बनने की वजह से काफ़ी रोड्स में भी खराबी है। और दूसरा, अपने पानी के कनेक्शन के लिए टेंडर चूँकि लेट हुए थे, तो इसीलिए पीपलू एकमात्र ब्लॉक है जहाँ पे पानी का कनेक्शन जो घर घर नल वाला है वो काफ़ी कम है। तो अगले दिनों में इसको इम्प्रूव करने। मेरे केंद्र पर 9 गर्भवती, 9 धात्री, 48 7 मासिक 3 साल के बच्चे, 13 3 से 6 साल के बच्चे पंजीकृत है। गर्भवती, धात्री, 7 मासिक 3 साल के बच्चों को तो महीने में फोटो कैप्चर के साथ एक बार पोशाक दिया जाता है तथा इनका हर माह बच्चों का वजन भी लिया जाता है। गर्भवती धात्री महिलाओं की स्वास्थ्य जांच होती है, इनका टीकाकरण होता है, बच्चों का भी टीकाकरण होता है। 3 से 6 साल के बच्चों को रोजाना सेंटर पर बुलाया जाता है और इनकी साफ सफाई देखी जाती है। इनको रोजाना गर्म खाना दिया जाता है। इनको हफ्ते में 5 दिन दूध भी दिया जाता है। मैं इस कार्य से बहुत खुश हूँ जो लोग की मोदी जी ने सराहना की, हमारे कार्य की सराहना की, उसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्ति का नाम खाद्य सुरक्षा सूची से स्वतः ही हटवाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने गिव अप अभियान चला रखा है। इसके तहत राज्य के 17,63,000 से अधिक व्यक्तियों एवं जयपुर जिले में 1,44,583 अपात्र व्यक्तियों ने गिव अप किया है। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों में 265 लाख रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ एवं लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये कार्य जन कल्याण आधारभूत संरचना और जन विश्वास की नींव को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। राजस्थान सरकार ने गर्म हवाओं और लू से लोगों को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने स्वास्थ्य भवन में एक बड़ी बैठक की, जिसमें पूरे प्रदेश के अधिकारी शामिल हुए और हीट वेव से निपटने की योजनाओं पर चर्चा की। चिकित्सा मंत्री ने साफ कहा है कि लू या गर्मी के कारण किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरों के बड़े अस्पतालों से लेकर गांवों के स्वास्थ्य केंद्रों तक सभी जगह पूरी तैयारी होनी चाहिए। हर अस्पताल में पंखे, कूलर, एसी, ठंडा पानी, दवाइयां और आइस पैक भरपूर मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। बाड़मेर जिले के चौहटन क्षेत्र के विधायक श्री आदूराम मेघवाल ने अपने निवास पर जन सुनवाई के दौरान जिले और चौहटन क्षेत्र के कई लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जन सुनवाई में ग्रामीण और शहरी इलाकों से आए लोगों ने पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं बताई। विधायक श्री मेघवाल ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रामगढ़ पचवारा पंचायत समिति के सभागार में नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम खटिक की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक हुई। इसमें लालसोट विधायक श्री रामविलास मीणा ने भी हिस्सा लिया और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में 50 लाख रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने और मुख्य बाजार में 3 हाई मास्क लाइट लगाने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसे 15 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सभा में मौजूद सभी सदस्यों ने इन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। विधायक श्री रामविलास मीणा ने कहा कि सभी कार्यों को नियमों के अनुसार निविदा जारी कर जल्द शुरू किया जाए और समय पर पूरे किए जाए। लालसोट विधायक श्री रामविलास मीणा ने साधारण सभा की बैठक के दौरान पार्षद की शिकायत पर उप जिला चिकित्सालय का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की वार्ड और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। गर्मी और हीट वेव को ध्यान में रखते हुए विधायक मीणा ने पीएमओ श्री शिवचरण मीणा से बातचीत करते हुए अस्पताल में की जा रही तैयारियों की जानकारी ली और वार्डों का मुआयना किया। सीकर जिले के दाता रामगढ़ क्षेत्र के खाटू श्याम जी कस्बे में स्थित प्रसिद्ध बाबा श्याम मंदिर में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच श्री गौतम गंभीर पहुंचे। उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में सिर झुकाकर देश की खुशहाली की कामना की और विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। श्याम मंदिर समिति के मंत्री श्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने गौतम गंभीर को श्याम दुपट्टा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मंदिर में उन्हें देखने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और क्रिकेट प्रेमी जमा हो गए। थाना प्रभारी श्री राहुल चौधरी ने गौतम गंभीर की अगवानी की और उन्हें मंदिर के दर्शन करवाए। गौतम गंभीर ने कहा कि बाबा श्याम के दर्शन से उन्हें सुख और शांति का अनुभव हुआ। राजस्थान सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिस को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार नई पहल कर रही है जिससे आम लोगों को भी आसानी से न्याय मिल रहा है। इसी क्रम में कम्युनिटी पुलिसिंग के एडीजीपी श्री BL मीणा श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने वहां जिला पुलिस द्वारा कंप्यूटर तकनीक और ई-फाइलिंग के अच्छे इस्तेमाल की सराहना की। एडीजीपी मीणा ने बताया कि श्रीगंगानगर की पुलिस पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। इससे पुलिस का काम तेज और पारदर्शी हो गया है, जिसका फायदा न सिर्फ
शिकायत करने वाले को बल्कि पुलिस कर्मियों को भी मिल रहा है। अच्छा अनुसंधान करते हुए क्रिमिनल पकड़े गए हैं और कुछ अकाउंट और उनकी प्रॉपर्टी सीज और फ्रीज हुई है। उसमें भी जिला पुलिस ने अच्छा काम किया। मुझे सबसे अच्छा जो चीज़ लगी वो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ। उसके हकदार जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है गंगानगर पुलिस का वो भी है और इनके प्रेडिसेसर है वो भी है। मैंने ये देखा कि गंगानगर में पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे इंटरनल फंक्शनिंग में और फिर इसके अलावा हमारा काम है वो कोर्ट में जाता है, सीनियर ऑफिसर्स को रिपोर्ट जाती है, नीचे के लेवल पे भी एसपी ऑफिस से थाने पे फाइल जाती हैं। यहाँ आईटी का यूज सबसे ज़्यादा हुआ है और हर ब्रांच में सारी फाइलें हैं, वो ई फाइल सिस्टम है हमारा, उस पर चल रहा है। आप भी आपको पता होगा, आप होगे तो मैं इसी से पत्रकार हैं कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी भी इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हर युवा का ज़्यादा से ज़्यादा काम वो ई फाइलिंग है, क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। दिखता सब कुछ ये फाइल किस आदमी के पास 4 दिन तक क्यों पड़ी हुई है, उससे पूछा जा सकता है कि भाई आप इस फाइल को आपने डिस्पोज क्यों नहीं किया, आगे क्यों नहीं बढ़ाया। यहाँ पे इन्होंने जो ये करंट एसपी हैं जो डीआईजी बन चुके हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया और इनके प्रोड्यूसर विकास जी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और जो रूटीन फाइलें इनके अलावा भी एक आधी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ग्रीवेंस रिड्यूसल का सिस्टम है, अभी ये स्वागत कक्ष है, वहाँ पे कोई परिवादी अगर आएगा तो वो अपनी कंप्लेंट वो देगा, वो सारा है उसको डिजिटाइज करके और ई फाइल के रूप में यहाँ पे भेजेंगे। फिर ये देख लेंगे, उसको देख के उसके बाद उनको बुलाएंगे, सुनेंगे और उसको जो भी निर्देश देंगे कि क्या एक्शन लिया जाना वो भी ऑनलाइन उस फाइल सिस्टम के थ्रू देंगे। काफ़ी अच्छी चीज़ की है, उन्हें देख के खुशी है कि हमारे अधिकारियों ने रूटीन से टाइम निकालते हुए, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सब जगह राजस्थान में सब जगह हो गया, वो जिलों में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लीड लेके इन्होंने सारी चीज़ें वो ई फाइलिंग के रूप में और हर ब्रांच की फाइल है, सारी फाइलें वो इसी रूप में डिस्पोज कर रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। सिरोही जिले के शिवगंज के जिला अस्पताल में मरीजों के लिए 3 नई सुविधाएं शुरू की गई है। डे केयर वार्ड, डायलिसिस विभाग और थायराइड जांच मशीन। इस मौके पर राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने कहा कि अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए हर जरूरी संसाधन जुटाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब डायलिसिस और महंगी थायराइड जांच की सुविधा भी मुफ्त मिलेगी, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। देवासी ने सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी और डॉक्टर रक्षा भंडारी के साथ जिले के पहले शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन भी किया। उन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में अस्पताल में एमडी मेडिसिन, हड्डी रोग, स्किन स्पेशलिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट जैसे डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल के विकास में मदद करने वाले भामाशाहों और डॉक्टरों का भी आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बालोतरा जिले के सीमाना क्षेत्र में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए पोखरण फलसुंड बालोतरा सीमाना पेयजल परियोजना के चौथे चरण का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने इस बजट में मुठली गांव में जल भंडारण टैंक और पंप रूम बनाने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे 18 साल पहले शुरू हुई इस योजना का काम पूरा होगा और सिवाना क्षेत्र के 101 गांवों को साफ पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस प्रोजेक्ट की निगरानी भी ठीक से की जा रही है। इसके साथ ही पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन लेने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। राजस्थान में तेज गर्मी और लू के बीच मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पेयजल संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उन्होंने जलदाय विभाग और प्रशासन को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे गांव और शहरों में पानी की सप्लाई ठीक से हो रही है या नहीं, इसका खुद जाकर निरीक्षण करें और तुरंत समाधान करें। उन्होंने चेतावनी दी है कि पानी की सप्लाई में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर ग्रामीण इलाकों में जल स्रोतों की देखरेख और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। बाड़मेर जिले में पानी की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए का बजट भी दिया है। राज्य सरकार के ये निर्देश हैं कि कोई भी सोर्स बंद नहीं रहना चाहिए और कहीं भी आपका पशुधन वगैरह कहीं भी उनकी कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए सरकार ने अभी कंटीजेंसी में भी हर जिले में 1 करोड़ रुपए दिए हैं। उसमें हमारी विधानसभा में 24 लाख रुपए आए हैं। उसका हमने जो हमारी पंप मशीनरी है, केबल है, जीआई पाइप वगैरह जो पुराने सोर्सों के अंदर जो ख़राब हो जाते हैं उसको चेंज करने का हमने कार्य आदेश दे दिया। हमने पूरे हमारे कार्मिकों को, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस गर्मी के कहीं छुट्टी पे नहीं रहे। हम लोग पूरे मनोभाव से कार्य करने के लिए तत्पर है और ये हम लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आए, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
भजनलाल सरकार गर्मी से लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बारां जिले के छबड़ा अस्पताल में भीषण गर्मी से मरीजों को राहत देने के लिए पंखे, कूलर और एसी लगाए गए हैं। मरीजों और उनके साथ आए परिजनों के लिए ठंडा और साफ पानी भी उपलब्ध है। गर्मी से होने वाली बीमारियों जैसे लू और हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए अस्पताल में विशेष वार्ड बनाए गए हैं, जहां उनका सही इलाज हो सके। इन मरीजों के लिए जरूरी दवाइयां भी अस्पताल में मौजूद है। अस्पताल श्री प्रभारी हरिओम गोयल ने बताया कि लोगों को लू और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं, ताकि सभी सुरक्षित रहे और गर्मी से बचाव हो सके। अभी वर्तमान में जो है हीट वेव का असर चल रहा है, इसलिए वर्तमान में सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक अस्पताल में हीट वेव के लिए वार्ड सुरक्षित किए हुए हैं। अपने राष्ट्रीय चिकित्सालय छबड़ा के अंदर भी अपने 10 बेड जो है हीट वेव के लिए मरीजों के लिए सुरक्षित कर रखे हैं। इसमें सभी तरह की व्यवस्था अपने कर रखी है। कूलर है, इसमें सभी आवश्यक जो है दवाइयाँ हैं, IV फ्लूइड्स है, ORS के पैकेट्स हैं और सभी तरह की दवाइयाँ जो है अपने यहाँ पर उपलब्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर कैकड़ी क्षेत्र में गर्मी और हीट वेव को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। सरकारी आदेशों के अनुसार अधिकारी गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंच सके। केकड़ी के उपखंड अधिकारी श्री सुभाष चंद्र हिमानी ने कोहड़ा और नया गांव मीणों की ग्राम पंचायतों का दौरा किया। वहां उन्होंने बिजली, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की जांच की और जरूरी निर्देश भी दिए। राजस्थान में तेज गर्मी और हीट वेव को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर लक्ष्मणगढ़ उपखंड प्रशासन सतर्क हो गया है। उपखंड अधिकारी श्री मोहर सिंह मीणा ने नेचवा क्षेत्र के मंगलूणा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। उन्होंने वहां गर्मी और लू से बचाव के लिए की गई तैयारियों की जांच की, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान SDM मीणा ने अस्पताल में साफ सफाई और मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था भी देखी। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर रुखसार से मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार जिले में हीट वेव और पानी की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। इस कड़ी में उदयपुर जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता दोपहर की तेज धूप में खुद फील्ड में उतरे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले बड़ा मदार और छोटा मदार समेत अन्य जलाशयों का निरीक्षण भी किया। वहां उन्होंने पानी की उपलब्धता, जल स्तर और सप्लाई व्यवस्था की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हीट वेव से निपटने की तैयारियां, पानी और बिजली की सप्लाई की स्थिति का विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की आत्मनिर्भर ऊर्जा योजना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना का मकसद है कि राज्य को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए और किसान दिन में 8 घंटे तक अपने खेतों में बिना किसी रुकावट के काम कर सके। सरकार ने 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक घरेलू और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक कृषि उपयोग के लिए सौर पैनलों पर सब्सिडी देना शुरू किया है। इससे किसानों को बिजली के बिल से राहत मिल रही है और बिजली दिन में उपलब्ध होने से प्राकृतिक आपदा का खतरा भी कम हो गया है। किसान इस योजना से काफी खुश है और मुख्यमंत्री की तारीफ करते नहीं थक रहे। ये योजना सच में किसानों के लिए एक वरदान बन गई है। किसानों का उत्थान किस प्रकार से किया जा सकता है, उसकी सर्वप्रथम अगर किसी ने चिंता की है तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने की है। और जिस प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया था चुनाव से पहले, किसानों को परेशानी का विशेष करके विद्युत को लेकर के जो दुख देखने पड़ते थे, और आदरणीय भजनलाल जी ने ये कहा था सरकार बनने के पश्चात कि 2027 के अंदर में किसानों को जिस प्रकार से एक सरकारी शिक्षक 8 घंटे की ड्यूटी करके वापस शाम को आके अपने बीवी बच्चों के पास आराम से बैठ करके और आराम कर सकता है, ठीक इसी प्रकार से किसान भी करेगा। प्रातःकाल जाएगा किसान, खेत के अंदर काम करेगा और शाम को आकर के अपने परिवार के साथ रह सकता है। इसी को लेकर के अपन देख रहे हैं कि प्रत्येक छोटे छोटे स्तर पर जीएसएस का निर्माण किया जा रहा है और उसके साथ में यहाँ के परंपरागत जो ऊर्जा क्षेत्र है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इसको लेकर के सरकार ने लगातार कार्य किया है और किसान के लिए एक वरदान साबित हो रही है सौर ऊर्जा। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किसान केवल अपने फसल के जो सिंचाई है वही केवल सौर ऊर्जा से नहीं कर रहा है, बल्कि सौर ऊर्जा को उत्पादित करके और सरकार को वापस बेच करके और एक अपनी आय के अंदर भी इजाफा कर रहा है। मुख्यमंत्री जो सौर ऊर्जा योजना चल रही है उसके अंदर सामान्य किसानों को 40 से 45% अनुदान और SC/ST वर्ग को इसके अतिरिक्त 65,000 का अनुदान देकर के और निश्चित रूप से किसानों के लिए एक वरदानकारी। और अगर अपन कह दें कि भजनलाल जी ने वास्तव में एक किसानों के लिए अगर कहें तो भगवान बन करके और एक परंपरागत ऊर्जा का न केवल बिजली का बिल कम करने का काम किया है,
बल्कि किसानों को दिन को बिजली भी उपलब्ध करवा करके और उनकी जो जान को खतरा प्राकृतिक आपदाओं से था उससे बचाव भी किया है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने सनाऊ ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का तुरंत मौके पर ही समाधान करवाया। उन्हें कुल 22 शिकायतें प्राप्त हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। ग्रामीणों ने बिजली, पानी और सड़क राजस्व से जुड़ी परेशानियों के बारे में बताया। इस पर कलेक्टर डाबी ने अधिकारियों को कहा कि तय समय में काम पूरा करके लोगों को राहत दी जाए। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख दालों में से मोठ एक खास फसल है। ये फसल कम पानी में भी अच्छी तरह उग जाती है, इसलिए सूखे में भी इसकी खेती मुमकिन है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मोठ को बीकानेर जिले की पंच गौरव योजना में शामिल किया है। इसकी खास वजह यह है कि बीकानेर में मोठ की खेती बहुत ज्यादा होती है और इसका इस्तेमाल भी कई तरह के खाने में किया जाता है, जैसे कि भुजिया, सूखी सब्जी, बड़ी और दूसरे स्वादिष्ट भोजन। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे अवलोकन किया और हमने उनको ये मोठ का जो कंप्लेंट है ये भी हमने उनको अवेलेबल करवाया और उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया। इसके अलावा अवलोकन के लिए बहुत से किसान जो मेले के अंदर आए थे उन्होंने कहा, हमने उनको समझाया कि मोठ किस तरह के उपयोगी क्रॉप है और पौष्टिकता से भरपूर है। इसका कई तरह के प्रोडक्ट यहाँ बनाए जा सकते हैं। ये एफपीओ का हमारा आज यहाँ मेला था, उसके अंदर पंच गौरव में हमारे को मोठ की स्टॉल लगाने के लिए बोला था। इसमें मोठ से बनाए हुए काफी सारे उत्पाद हैं जिनका हमने स्टॉल पे प्रदर्शन किया है और किसान भाई इस तरह से अपना ये उत्पाद बना के प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मोठ का बहुतायत से यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। किसान भाई अपने उत्पादन को और ज्यादा बढ़ा के और प्रोसेसिंग करके और उत्पाद बना के अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। गर्मी और हीट वेव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर लुणकरणसर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण जिला कलेक्टर के सुपरविजन में उपखंड अधिकारी दयानंद रुयल ने किया। उनके साथ अस्पताल प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र मांझू और खंड चिकित्सा अधिकारी विभय तंवर भी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिए कि अस्पताल की दवा वितरण केंद्र और स्टोर को नजदीकी धर्मशाला में शिफ्ट किया जाए ताकि मरीजों को गर्मी से दिक्कत न हो। उन्होंने वार्ड और ओपीडी में एसी लगाने को भी कहा है और बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना से मिली राशि का उपयोग किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अस्पताल में ठंडे पानी की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी न हो। बीकानेर जिले में सप्तम पोषण पखवाड़ा 2025 का समापन सम्मान समारोह के साथ हुआ, जिसे जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिलकर आयोजित किया। ये अभियान 8 से 22 अप्रैल तक चला और इसमें कई तरह की गतिविधियां की गई। बीकानेर के विधायक श्री जेठानंद व्यास और जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने इस पोषण पखवाड़े का पोस्टर जारी किया और स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं और 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया गया और उन्हें पोषण से जुड़ी सुविधाएं दी गई ताकि मां और बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रह सके। महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक श्री सुभाष विश्नोई ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के जीवन के पहले 1000 दिनों में अच्छे पोषण पर ध्यान देना है। तो बेसिकली तो पोषण ट्रैकर से एंट्री से रिलेटेड ही हमारी समीक्षा बैठक भी साथ में रखी थी। तो हमारे जहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो प्रोजेक्ट थोड़ा कमजोर है उसको हमने गाइड किया कि आप अगली बार आपकी जो भी एंट्री है उसको और अच्छे से करें। बाकी हमारी जो पोषण पखवाड़ा के तहत गतिविधियां थी उसमें तो हम राजस्थान में टॉप 4-5 जिलों के अंदर हमारी एंट्रीज हुई है और लगातार हमारी टीम अच्छा काम कर रही है। बीकानेर जिला और उससे पहले भी जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेस पर जो रैंकिंग हुई थी उसमें भी राजस्थान में बीकानेर जिला प्रथम स्थान पर रहा है कई महीनों तक लगातार। और अभी इस पोषण पखवाड़े के तहत जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 8 मार्च 2018 से जो पोषण अभियान की शुरुआत की थी उसके तहत ये जो 7वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा था, इसके जो 8 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक जो 15 दिन का टाइम पीरियड था, अंतराल था, इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आंगनबाड़ी केंद्र पर करवाई गई और सभी लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, महिलाओं ने और जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और काफी अच्छी एंट्रीज हमारे यहाँ पर हुई है। और प्रयास है कि जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है और जो पोषण के प्रति जागरूकता है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और लोग पोषण के प्रति जागरूक होकर कुपोषण में कमी लाएंगे और गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तो ऑब्वियसली आने वाली जो अपनी पीढ़ी है वो स्वस्थ रह पाएगी और स्वस्थ नागरिक रहेंगे और स्वस्थ बच्चे रहेंगे तो स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे।
राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना मेड़ता की कृषि मंडी में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक बड़ा सहारा बन गई है। मेड़ता मंडी जो देश विदेश में मसाले, दलहन, जीरा और ग्वार की अच्छी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, अब सरकार की योजनाओं की वजह से और तेजी से विकसित हो रही है। पिछले साल मंडी ने करीब 13 अरब रुपए का कारोबार किया था, लेकिन इस बार 2024-25 में 16 अरब रुपए से ज्यादा का व्यापार करके मंडी ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। मंडी सचिव डॉक्टर यशपाल लटियाल ने बताया कि राज्य सरकार की योजनाएं, खासकर मंडी श्रमिक कल्याण योजना, व्यापार को बढ़ावा देने और किसानों को मुश्किल समय में आर्थिक मदद देने में काफी फायदेमंद साबित हो रही है। माननीय अपने आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी महोदय के प्रयासों से मेड़ता मंडी में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जो किसानों को कृषि कार्य करते हुए कोई अंग भंग हो जाए, मृत्यु हो जाए तो उनमें आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। दूसरी महात्मा ज्योतिबा फुले श्रमिक योजना, जो हमालों के लिए, पल्लेदारों के लिए जो कार्य करते हैं उनमें अंग भंग और उनके हो जाए, या बच्चों की पढ़ाई के लिए, 2 बेटियों के लिए और उनकी शादी के लिए ये महात्मा ज्योतिबा फुले में सहायता राशि दी जाती है। वैसे सावित्रीबाई फुले और कृषक उपहार योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से मंडी में वर्तमान में चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 में 52 किसानों की मृत्यु एवं अंग भंग पर 76,70,000 रुपये सहायता राशि दी गई। राजस्थान में मेड़ता की कृषि उपज मंडी संपूर्ण देश में अपना अलग स्थान रखती है। दलहन, तिलहन, इस्पाइट व अनाज, यहाँ का देश विदेश में व्यापारियों को मजबूरी से यहाँ आना पड़ता है और क्वालिटी दलहन और तिलहन और मसाला जिसमें जीरा, इसबगोल, सूंठ, यहाँ का जो एरिया है, यहाँ की मिट्टी है, उपज मिट्टी, उसमें बहुत अच्छी मात्रा में ऑयल सीड अच्छी होती है, इसकी मेघ अच्छी होती है। दूसरों राज्य में जैसे जीरा है, यहाँ का पाउडर नहीं बनता 3 साल तक जीरे में, और गुजरात का जीरे के अंदर पाउडर बन जाता है। यह सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ का दलहन मूंग, यहाँ का मूंग ठोस दाने का आता है और दूसरे राज्य का मूंग ठोस दाने का नहीं आता है, उसमें लट लग जाती है, कीड़ा लग जाते हैं। राजस्थान के मूंगों में बहुत टाइम बाद में कीड़ा लगता है, पहले नहीं लगता है। राजस्थान सरकार ने रास्ता खोलो अभियान शुरू किया गया है, जिसका मकसद उन रास्तों को दोबारा चालू करना है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन लोगों ने अवैध कब्जा कर उन्हें बंद कर रखा था। इस अभियान से आम लोगों को राहत मिल रही है। इसी के तहत जिला कलेक्टर दौसा के निर्देश पर ग्राम पंचायत गिजगढ़ और खेड़ा पहाड़पुर में रास्तों से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई में तहसीलदार और राजस्व टीम के साथ पुलिस भी मौजूद रही। ये अभियान अब लगातार चलाया जाएगा ताकि सभी बंद रास्ते दोबारा खुल सके और लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। इसी उद्देश्य से प्रशासन और जनप्रतिनिधि गांव-गांव में शिविर लगाकर सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को हटा रहे हैं ताकि लोगों को राहत मिल सके। ऐसे अतिक्रमण जो लंबे समय से रास्तों पर थे, उन्हें प्राथमिकता से हटाया जा रहा है। इसी कड़ी में महुआ विधानसभा क्षेत्र के बेजूपाड़ा गांव में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महुआ के विधायक श्री राजेंद्र मीणा ने कहा कि सरकारी अधिकारी आम लोगों की समस्याओं का जल्दी और प्राथमिकता से समाधान करें। अगर किसी ने लापरवाही की तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी को ध्यान में रखते हुए जलदाय विभाग को अभी से पीने के पानी की व्यवस्था की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। खासकर उन इलाकों को चिन्हित किया जाए जहां पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, वहां समय पर पानी उपलब्ध करवाया जाए। राजस्थान सरकार गर्मी के मौसम में लोगों को राहत देने के लिए हर घर जल मिशन के तहत काम कर रही है। इसी के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बयाना में पूरी तरह सक्रिय है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गर्मी में भी हर घर तक लगातार पानी पहुंचे। इसी के तहत गांधी सेवा सदन परिसर में एक जन सुनवाई शिविर लगाया गया, जहां विभाग के अधिकारियों ने लोगों की पानी की समस्याओं से जुड़ी जो समस्या है वो सुनी और समस्याओं का तुरंत हल भी किया। शिविर की अगुवाई कर रहे CTJN श्री रामचरण मीणा ने बताया कि AN मनेंद्र सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसने शिविर के बाद मौके पर जाकर जांच की और जरूरी कार्रवाई की।
अब राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति के साथ साथ एक स्वस्थ और मजबूत राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है। पहले जो राज्य बीमारू कहलाता था, अब वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की मजबूत नेतृत्व क्षमता और चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर के मार्गदर्शन में चिकित्सा विभाग आपनो स्वस्थ राजस्थान का सपना साकार कर रहा है। हाँ, ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना, इसके अंदर पूरा कैशलेस इलाज होता है। जो एमपैनल हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के सभी और प्राइवेट के हॉस्पिटल्स है, इनमें जो इसका लाभार्थी है वो कहीं से भी जाकर अपना इलाज ले सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो ये कैशलेस है, दूसरा जो एमपैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो हर तरह की उनको सर्जरी है, उनका इलाज है, वो हो जाता है। और अभी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि जो कैंसर वाले पेशेंट है वो उनमें क्या है कि डे केयर भी सुविधा हो गई है कि किसी के भी कीमोथेरेपी लगनी है और है तो उसको ज़्यादा लंबा एडमिशन की ज़रूरत नहीं है, जो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दे दिया जाता है। इसमें क्या है कि एक 25 लाख तक का अपना कवरेज होता है, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। हर गरीब तबके को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और लोगों का फीडबैक भी माँ योजना के प्रति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है। इसी के साथ में अपना माँ वाउचर योजना सरकार ने अभी शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो भी एमपैनल सोनोग्राफी सेंटर्स है वहाँ पे उनकी सोनोग्राफी मुफ्त हो जाती है, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र के अंदर भी कोई वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो गर्भवती महिला है वो उसको डॉक्टर साहब है वो देख कर आवश्यकता के अनुसार वो एक कूपन जारी कर देते हैं। कूपन भी क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम के अंतर्गत होता है, तो उस कूपन को लेकर वो जो भी एमपैनल हॉस्पिटल है वो उनको बता देते हैं कि भाई जोधपुर ज़िले की बात करें तो हमारे 50 हॉस्पिटल एमपैनल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो सोनोग्राफी सेंटर है जहाँ, तो वहाँ जाकर वो सोनोग्राफी करा लेते हैं। तो ये इसका भी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी हम कर रहे हैं और अच्छा इसमें लाभ भी हो रहा है। तीसरा भी बहुत अच्छा राजस्थान में किया है, जोधपुर भी अच्छा कर रहा है, जो टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान है। उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि आबादी के बहुत बड़े हिस्से को हम टीबी के लिए जांच करें और जांच करने के बाद में जो ही पता लगता है कि इनमें टीबी की कोई बीमारी है तो उनका क्या है कि अति शीघ्र जांच करके उनका हम इलाज कर दिया जाता है। और अगर उस पे देखते हैं कि आबादी का बहुत हिस्सा जो अपन 30,000 3 लाख की आबादी पे अपन सैम्पलिंग वगैरह करते हैं और अपने को लगता है कि ये इसमें ज़्यादा पॉजिटिव टीबी वाले नहीं आ रहे हैं, तो उसके आधार पे कई इंडिकेटर के आधार पे अपन उसको ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त कर देते हैं। उसी के साथ में जो टीबी पॉजिटिव पेशेंट होते हैं तो उनमें क्या निक्षय मित्र भी बनाते हैं अपन। हर टीबी पेशेंट पे एक निक्षय मित्र बनाते हैं, वो कोई भी हो सकता है। इसके लिए उनको ऑनलाइन एनरोल करना होता है, तो उनको जो भी पोषण के अनुसार जो उनकी मदद कर सकते हैं तो जो प्रोटीन युक्त उनको जो किट है वो प्रदान करते हैं। और सबसे बड़ी यह है कि उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी काउंसलिंग करके बीच में टीबी का इलाज है वो छोड़े नहीं और निरंतर टीबी का इलाज वो लेते रहे, ताकि वो टीबी मुक्त भी हो जाए। और बीच में अगर टीबी का इलाज छोड़ देते हैं, जिनको हम डिफॉल्टर कहते हैं, उसका नुकसान ये होता है कि वो बाकी लोगों को भी टीबी फैलाने की पूरी संभावना रहती है। एक इनका जो हर महीने है वो अपना टीबी पोषण योजना के अंतर्गत 1000 रुपये का प्रावधान होता है, तो इनको अपन 3-3 हज़ार की किस्त में 6,000 रुपया भी जो टीबी पेशेंट होता है उनको अपन देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो भी टीबी पेशेंट होता है, एनरोल होता है, उनके लिए भी सुविधा होती है कि उनको भी ये सुविधा प्रदान की जा रही है। तो माँ योजना, माँ वाउचर योजना, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत, टीबी इरेडिकेशन, इसमें बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है।
लोगों का भी रुझान है वो बहुत अच्छा है और हम आगे भी इसको निरंतर बहुत अच्छा करें। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में शैक्षणिक सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षाएं 24 अप्रैल से 8 मई तक चलेगी। इसमें कक्षा 9वीं और 11वीं की जिला स्तरीय परीक्षाएं भी शामिल हैं। इन परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण तेजी से किया जा रहा है। एसीबीओ श्री सजन कुल्हार ने बताया कि सूरजगढ़ में परीक्षा को ईमानदारी और पारदर्शिता से करवाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि प्रश्न पत्रों की गोपनीयता में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उरीका के प्रधानाचार्य और पेपर वितरण प्रभारी के विनोद जांगीर ने बताया कि प्रश्न पत्रों के पैकेट ब्लॉक शिक्षा कार्यालय से स्कूलों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में खास सावधानी बरती जा रही है ताकि पेपर लीक जैसी कोई भी घटना न हो। राजस्थान में शुरू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना गांवों की गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में सोनोग्राफी जांच की सुविधा दी जा रही है, जिससे उनका स्वास्थ्य आसानी से जांचा जा सके। बाड़मेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विष्णुराम बिश्नोई ने बताया कि अब तक जिले में 3200 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी कूपन दिए जा चुके हैं। इनमें से 1500 से ज्यादा महिलाओं ने पहले ही निःशुल्क सोनोग्राफी करवा ली है और बाकी महिलाएं भी तय तारीख पर इसका फायदा उठाएंगी। ये 24 सेंटर्स है अभी, जिनमें 3200 समथिंग उनका माँ योजना के तहत रिक्वेस्ट आई हुई है। 1500 और कुछ हो भी गई है सोनोग्राफी। बाकी जो उनकी डेट होती है और उनको आगे से आगे गर्भवती को उनको समझा करके उनको इसका महत्व बता करके भेजा जा रहा है उन सेंटर्स पर। उनकी होती रहती है और ये ऑन गोइंग चलता रहेगा। जैसे पीछे और वेटिंग चलती रहेगी, वो आगे से आगे गर्भवती महिला आती रहेगी उन सेंटर्स पर। तो ये माँ वाउचर योजना इस राज्य सरकार की बहुत ही महती योजना है जो बहुत अच्छी है, ताकि गर्भावस्था के दौरान सोनोग्राफी हो जाए तो बच्चा माँ के पेट में वो बहुत जैसे किसी तरह का उसमें बर्थ डिफेक्ट या कोई तरह की उसकी ग्रोथ है वो उसको उसमें समय रहते ही गर्भावस्था के दौरान ही उसको देख पाएंगे और उनको कोई तरह का जो भी मेडिकल इंटरवेंशन है वो भी कर पाएंगे, उनकी न्यूट्रिशन गर्भवती माता की इत्यादि। बूंदी शहर में पेयजल से जुड़े कामों की प्रगति का बुधवार को जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की समस्याओं को जल्दी हल किया जाए और लोगों को इसका पूरा फायदा मिले। उन्होंने मीरा गेट, महावीर कॉलोनी, पुलिस लाइन, मजिस्ट्रेट कॉलोनी और पुरानी शहर जैसे इलाकों में समय पर पानी पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने बहादुर सिंह सर्किल पर बने 1200 KL क्षमता वाले नए पानी के टैंक का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इस टैंक से पानी की सप्लाई के कनेक्शन का काम जल्द पूरा किया जाए ताकि गर्मी में लोगों को परेशानी न हो। डूंगरपुर जिले के वर्दा थाना क्षेत्र के आतरी गांव में शिकार के चक्कर में एक पैंथर खुद मुसीबत में फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस व वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। टीम ने देसी जुगाड़ और मेहनत से पैंथर को सुरक्षित बाहर निकाला, फिर सुअर को भी रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकाला गया। आज हमें 10 बजे ग्रामीण आतरी के अंतर्गत ग्रामीण के द्वारा सूचना मिली कि आतरी हनुमान जी मंदिर के पीछे एक कुएं के अंतर्गत एक लेपर्ड था जो सुअर का शिकार करते हुए अंदर गिर गया। तो इसमें दोनों जिंदा थे। हमारी टीम मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंचकर इनको सुरक्षित रेस्क्यू करके बाहर निकाल दिया गया है और अब इसके उपचार के बाद में इसको रिलीज़ किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण अभियान के तहत एक पोषण मेला आयोजित किया। ये कार्यक्रम परियोजना स्तर पर हुआ, जिसमें उप निदेशक, बाल विकास अधिकारी, महिला पर्यवेक्षक, ब्लॉक समन्वयक और सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में डीग की उप निदेशक और बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदु सक्सेना ने पोषण पखवाड़ा के दौरान लिए गए विषयों पर चर्चा की। पोषण मेले में लोगों को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी किया गया और फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर तरीके से काम करने की ट्रेनिंग भी दी गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पेयजल आपूर्ति को लेकर बहुत गंभीर है। इसी कारण उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। इसके साथ लुणी विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल के निर्देश पर अवैध
जल कनेक्शन हटाने का अभियान चलाया जा रहा है ताकि सभी घरों तक साफ और पर्याप्त पानी पहुंच सके। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 पुलिस थानों की टीमों के साथ मिलकर मुख्य पाइपलाइनों से अवैध कनेक्शन हटाए गए हैं। इससे पानी चोरी करके टैंकरों से बेचने वाले जल माफियाओं पर रोक लगाने में बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान सरकार के निर्देश हैं गांव और ढाणी के अंतिम छोर तक ग्रामीणों तक पेयजल पहुंचाया जाए। इन निर्देशों की पालना में जिला खंड द्वितीय जोधपुर के उपखंड लूनी, डोली और मंडोर द्वारा संयुक्त रूप से अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ हमने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें 12 पुलिस थानों की टीम हमारे साथ में लगातार है। आज दिनांक तक हमने लगभग 1000 अवैध कनेक्शन काट दिए हैं। 80 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। लगभग 1 करोड़ की राशि पर हमने उन पर जुर्माना शास्ति लगा दिया है और आज तक लगभग 3 लाख रुपए हमने जुर्माना शास्ति राजकोष में जमा कराई है। अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ अभी भी हमारा अभियान जारी है। इस पूरी गर्मी में पेयजल की समस्या नहीं आने दी जाएगी और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। गांव और ढाणी और बस्ती के अंतिम छोर तक पेयजल पहुंचाया जाएगा। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का तुरंत और सही तरीके से समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ग्राम पंचायत बिलवाड़ी में हुई इस रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने मौके पर ही कई मामलों का निपटारा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर शिकायत पर गंभीरता से काम करें और उसका समय समय पर अपडेट भी रखें। कल दिनांक 22 अप्रैल 2025 को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत बीलवाड़ी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 15 से 20 परिवार प्राप्त हुए। परिवार सामान्यतः बिजली, पानी और पंचायत, राजस्व में रास्ते संबंधी और कुछ जो हमारे NH के रिलेटेड जो परिवार थे वो प्राप्त हुए। और इसमें कुछ जो ऐसे परिवार थे जिनका मौके पर निस्तारण किया जाना था, उनको हमने मौके पर निस्तारित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि हर नागरिक को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिले। इसी दिशा में भरतपुर जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने बयाना उपखंड का दौरा किया और वहां चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने निर्माणाधीन नगरपालिका भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कहा कि काम की गुणवत्ता बनाए रखते हुए इसे समय पर पूरा करें। साथ ही उन्होंने बारिठा बांध का भी निरीक्षण किया, जो जिले में पानी की समस्या को हल करने में मदद करेगा। गर्मी को देखते हुए डॉक्टर यादव ने PWD डाक बंगले में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। उदयपुर के सबसे बड़े महाराणा भोपाल अस्पताल में अब मरीजों की सैंपल जांच के लिए अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन ने नई व्यवस्था शुरू की है, जिसमें OPD समय खत्म होने के बाद भी 1 घंटे तक खून और पेशाब जैसे सैंपल की जांच हो सकेगी। MB अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि ये फैसला राज्य सरकार की मंशा के अनुसार मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए लिया गया है। देखिए, अभी हमने लेबोरेटरी का समय बढ़ाया है 1 घंटे, क्योंकि आउटडोर ज़्यादातर क्या होता है कि 2 बजे तक, अभी जैसे गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में 3 बजे तक आउटडोर होता है। और जो 2-2:30 बजे करीब में जो मरीज आता है, उन मरीजों को जांच में तकलीफ होती है, क्योंकि डॉक्टर तो देख लेता है, पर जो जांच के लिए तब तक लेबोरेटरी बंद हो जाती है। तो उन मरीजों को जांच के लिए दोबारा शाम को या दूसरे दिन नहीं आना पड़े, इसलिए हमने लेबोरेटरी का समय 1 घंटे के लिए बढ़ा दिया। तो जो भी मरीजों की यदि जांच डॉक्टर लिखता है तो वो वहीं की वहीं दे सकते हैं, और इसके बाद में भी यदि कोई तकलीफ होती है तो हमने उसको 29 नंबर जो हमारी सेंट्रल लैब है वहाँ भी देने के लिए अलाउड किया है। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो कई बार लेट समय में आते हैं, इमरजेंसी वाले पेशेंट्स आते हैं, उनको बहुत ही राहत मिलेगी और उनको कभी भी लाइन में लगना, दोबारा ना आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसा कि हमने पहले ही बता रखा है कि हमारी लेबोरेटरी को हमने QR कोड के थ्रू एक रिपोर्ट जनरेट करने का दे रखा है सभी को। जो मरीज की रिसिप्ट होती है उसके ऊपर QR कोड होता है, तो उनको वापस भी आने की जरूरत नहीं, वो चाहे तो घर बैठे अपने मोबाइल से स्कैन करके और उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो है दोनों ही तरीके की, जो समय बढ़ाना और QR कोड की सुविधा, मरीजों को बहुत ही राहत देने वाली सुविधा है। चौहटन उपखंड क्षेत्र में राजस्थान सरकार की जन स्वास्थ्य योजना
लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। कस्बे के जिला अस्पताल और गांवों के सीएचसी, पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए हजारों लोगों को इन योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान महायोजना के तहत सैकड़ों बीमारियों की जांच मुफ्त में हो रही है। साथ ही दवाइयां, एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी, टीबी और अन्य गंभीर बीमारियों की जांच भी बिना किसी खर्च के की जा रही है। इसके अलावा कई तरह की छोटी बड़ी जांच सेवाएं भी मुफ्त में मिल रही है। योजना हमारे स्वास्थ्य संबंधी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना महायोजना, जिसके अंदर जो मरीज आते हैं उनको सभी तरह की दवाइयाँ निःशुल्क, वैसे सरकार की तरफ से सभी तरह की जाँचें, दवाइयाँ सब निःशुल्क दी जाती है, सब 24 घंटे हॉस्पिटल में। डीडवाना में तेज गर्मी को देखते हुए भजनलाल सरकार के निर्देश पर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री पुखराज सेन की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में कलेक्टर सेन ने पानी की व्यवस्था ठीक रखने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर शहर और गांवों में पानी के टैंकर भी भेजे जाए। साथ ही चिकित्सा विभाग को लू, गर्मी से होने वाली बीमारियों और मौसमी रोगों से बचाव की पूरी तैयारी रखने के लिए कहा, ताकि सभी अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध रहे। चाकसू के बाल विकास परियोजना कार्यालय के तहत 249 आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं। यहां सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना ब्लॉक स्तर पर अच्छे तरीके से लागू की जा रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाना है, ताकि जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों की संख्या कम की जा सके। राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत PMMVY एवं MMMPY योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। PMMVY योजना के अंतर्गत भारत सरकार के स्तर से 5,000 रुपये की राशि दी जाती थी, जिसे राजस्थान सरकार ने बढ़ाकर 6500 रुपये कर दिए हैं, तथा अगर महिला 40% या उससे अधिक दिव्यांग है तो उन्हें 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को हरा भरा बनाना चाहते हैं। इसी के कारण उन्होंने वन विभाग को मानसून से पहले पौधशालाओं में फलदार, छायादार और औषधीय पौधे तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उपखंड अधिकारी श्री गुरु प्रसाद तंवर ने अधिकारियों की बैठक की और पौधशालाओं में तैयार हो रहे पौधों की जानकारी ली। सरवाड़ वन विभाग जुलाई 2025 से पौधे बांटने की योजना बना रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। सरवाड़ नर्सरी में लगभग 1.5 लाख सावर में करीब 1,70,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 20 तरह के 3,20,000 के पौधे जो है वो तैयार हो रहे हैं। ये पौधे ग्राम पंचायतों के जरिए नरेगा योजना के तहत गांव-गांव में लगाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि पूरे क्षेत्र में हरियाली फैले और आम लोग भी पेड़ लगाकर इस हरित अभियान में भाग ले। जोधपुर जिले में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र चलाए जा रहे हैं। ये केंद्र स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य महिलाओं से जुड़े अपराध, उत्पीड़न और दहेज मामलों को आपसी समझाइश से हल करना है। जोधपुर जिले में ऐसे करीब 11 केंद्र अलग अलग पुलिस थानों में बनाए गए हैं। महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक सी फरसाराम विश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत इन केंद्रों में महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा महिला अधिकारिता निदेशालय के माध्यम से महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र अनुदान योजना चलाई जा रही है, जिसमें पुलिस के सर्किल लेवल पे जो संबंधित थाने हैं उनमें हमारे विभाग द्वारा ये केंद्र खोले गए हैं। और जोधपुर जिले में वर्तमान में 11 महिला सुरक्षा सलाह केंद्र काम कर रहे हैं। इन केंद्रों पर हमारे विभाग के द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 2 परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जाती है। इन परामर्शदाताओं में एक विधि स्नातक होती है और एक समाजशास्त्र में स्नातक उत्तर या MSW की योग्यता प्राप्त महिला होती है। ये उस क्षेत्र में काफ़ी अनुभवी होती है और अपने ज़िले के अंदर ग्रामीण और शहरी जिस भी क्षेत्र के अंदर कोई पीड़ित महिला है जिसके साथ घर में किसी प्रकार की हिंसा कारित हुई है या परिवार में अन्य कोई वैमनस्य या झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से महिला या उसके बच्चे प्रभावित हुए हैं और वो उसमें राहत प्राप्त करना चाहती है,
बिना किसी पुलिस कार्रवाई के, तो वो संबंधित थाने के महिला सुरक्षा सलाह केंद्र में जाकर के मदद प्राप्त कर सकती है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। इसी दिशा में काम करते हुए सरकार ने टीकाकरण व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल शुरू किया है। इसी के तहत बाड़मेर के स्वास्थ्य भवन में एक दिन की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें टीकाकरण की प्रक्रिया को सुधारने और लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस कार्यशाला में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विष्णुराम विश्नोई और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी प्रशिक्षण दिया। राज्य के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। पशुपालन विभाग ने गाय और भैंस के गर्भ में बछड़ी या पाड़ी पैदा करने के लिए खास तरीका अपनाया है। इस तकनीक से गाय में 90% तक बछड़ी और भैंस में पाड़ी होने की संभावना होती है। इस खास इंजेक्शन का नाम है सेक्स सॉर्टेड सीमेन। इसे बहुत ठंडे तापमान में एक खास ड्रम में सुरक्षित रखा जाता है और सिर्फ गर्भाधारण के समय ही उपयोग किया जाता है। करीब 1 महीने पहले शुरू हुई इस योजना के तहत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। पशुपालन विभाग ने शिवा कामू बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में 4000 से ज्यादा सेक्स सॉर्टेड सीमेन भेजे थे, जिनमें से अब तक 2000 से ज्यादा का इस्तेमाल गाय और भैंस में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरज समाचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।